नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना दोस्त आशीष कथूरिया। बहुत सारे अमेरिकन वेपन्स जब बाजार में आए तो उनमें डेवलपमेंट भी हुई। टाइम टू टाइम .38 कार्ट्रिजेस के उसके बाद .38 स्पेशल भी आया। .38 स्पेशल को और बेहतर करने के लिए एक बहुत ही खास वेपन 1934 में स्मिथ एंड वेसन के द्वारा बनाया गया। उसका नाम था .357 मैग्नम। मैग्नम और आम गोली में क्या फर्क है, या 357 की गोली और 357 मैग्नम में क्या अंतर है, ये मैं आज आपको बताता हूं। बेसिकली 357 मैग्नम का जो शेल का केस है, जो गोली का केस है, ये ऑर्डिनरी गोली से लंबा है और इसको ज्यादा पोटेंशियल पावर के साथ बनाया गया ताकि इसकी मजल वेलोसिटी को बढ़ाया जाए और ये ज्यादा अच्छे से ट्विस्ट कर पाए, ज्यादा दूरी तक ये अपनी कार्य क्षमता बना पाए। और ऐसे में 357 मैग्नम जो है वो .38 स्पेशल जो केस था, वेपन था, उसका प्रोजेक्टेड और एक्सटेंडेड वर्जन है .357 मैग्नम। .357 मैग्नम जो है ये करीब 1450 मीटर पर सेकंड के, माफ कीजिएगा, 1450 फीट पर सेकंड के हिसाब से ये अपनी दूरी तय करता है। और इसके अलावा इसकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही तेज, तरार और कारगर है। .357 मैग्नम के कुछ एक वेपन ही भारत में आए थे 1934 में जो बनाया गया। उसके बाद ये एक कह सकते हैं कि ज्यादा घातक और ज्यादा बेहतर वेपन होने के कारण ज्यादा बहुत कम वेपन इंडिया में इंपोर्ट हुए। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। ज्यादातर लोग जो थे इंपोर्ट करने में .32 को ही प्रेफर करते थे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक बहुत जी से कहूंगा कि एक बार इस वेपन को दिखा दें। ये जो रिवॉल्वर है ये .357 मैग्नम है और जो रूगर कंपनी द्वारा सिक्योरिटी 6 के नाम पे बनाया गया। 357 मैग्नम, इसका जो एमुनेशन है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये एमुनेशन जो है 357 मैग्नम का एमुनेशन है। अगर इसको ध्यान से, इसकी अगर मार्किंग आप तक पहुंच पाए तो इस पे पूरी डिटेल दी गई है कि ये 357 का वेपन कब बनाया गया था, क्या इसके मैन्युफैक्चरिंग है और ये क्या खासियत रखता है। ये 6 गोली का वेपन है, 6 शॉट का इसका सिलेंडर है। और खास तौर पे ये कहा जाता है कि 357 जो है इसकी स्टॉपिंग पावर बहुत ज्यादा है। ये स्टॉपिंग पावर के जब इसको कंपेयर किया जाता है तो 45 बोर से भी ज्यादा अच्छी इसकी स्टॉपिंग पावर है। और इसकी जो वेलोसिटी है, मजल एनर्जी है, वो भी बहुत अच्छी है। और ऐसे में 357 का जो वेपन है बहुत कम देखने को मिलता है। और रूगर में मैं आपको एक खासियत और बता देता हूं कि जो रूगर कंपनी का 357 है ये चलाने में बहुत स्मूथ है। जब इसके ट्रिगर को यूज करते हैं तो इसकी जो हैमर की और ट्रिगर की जो असेंबली है ये इतनी ज्यादा स्मूथ है कि वेपन जब चलता है तो इस तरीके से चलता है कि जैसे पानी की तरह स्मूथ, जैसे कहते हैं कि पानी पीने में स्मूथ होता है, जिसका उसी तरह से ये वेपन चलने में बहुत स्मूथ है। और .357 की खूबी ये भी रहती है कि इसका रिकॉइल बहुत कम होने की वजह से जो इसका निशाना है वो बहुत ही अचूक है, बहुत ही सटीक है। ऐसे में अगर आप इस 357, आपने बहुत सारे वेपन हो सकता है यूज किए हो, पर अगर 357 को कभी यूज करने का मौका मिले तो इसको मत छोड़िएगा। आज ये वेपन अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो ये हमारे पास उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल इन आवर स्टॉक। तो ये
अगर आप देखना भी चाहें तो हमारे पास कहीं पे भी आके देख सकते हैं इसको, इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल वेपन है और कहीं से इंटेक्ट नहीं है। कुछ एक वेपन है जो बाजार में से बहुत हटके है, और ये 357 जो है ये अपनी एक अलग पहचान रखता है दुनिया में, वर्ल्ड में। स्मिथ एंड वेसन का हो या रूगर का हो, तो ऐसे में अगर आप इसको प्रेफर करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। 357 वेपन दुनिया में इतना काबिल और स्टीक वेपन था कि इसकी कामयाबी के बाद आज भी इसके जो है रेप्लिका या CO2 रिवॉल्वर जो है वो भी बाजार में डैन वेसन कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, जो इस पे साफ साफ शब्दों में लिखा होता है 357 मैग्नम, जबकि ये है CO2 पिस्टल्स, एयर गन्स की तौर पे या एयर पिस्टल की तरह से यूज होते हैं। और अगर इन वेपन को, और इनका ओरिजिनल बेस ये है, इनको देख के इसको कॉपी करके ये CO2 वेपन्स बनाए जाते हैं। अगर आप CO2 भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास उपलब्ध है, आप कभी भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। और नई जानकारी के साथ मैं आपके पास फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें आशीष कसूरिया को, आपके दोस्त को। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपकी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।